नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। आज शायद यह लास्ट होगा। आज 2011 यानी 2012 में तो कोई यूपी टेट का पेपर हुआ नहीं था। आज यह 2011 का हम लोग प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे मैथ का। और रहेगी बात बेसिक क्लासेस मैथ के हों, चाहे ईवीएस के हों, चाहे सीडीपी के हों, चाहे हिंदी के हों। हिंदी के पूरा फुल प्रैक्टिस सेट जितने चैप्टर हैं आप सभी में, उससे ज़्यादा मैंने करा दिए हैं। आप आर ओ अनेक जगह जो बीपीएससी लेवल तक एग्जाम आते हैं वहाँ के लिए भी हिंदी प्रिपेयर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है आपके सुपर टेट के नाम से और एक यूपी टेट के नाम से। आप आएंगे नीचे यूपी टेट के सेक्शन में सारे के सारे जितने सब्जेक्ट हैं आपके हमने कंप्लीट करा रखे हैं, वहाँ से आप बेसिक कर सकते हैं। और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने करा रखे हैं। यह मैथ का मैं प्रैक्टिस सेशन फिर से स्टार्ट किया हूँ। हालांकि मैं कुछ दिन में जैसे ही 15-16 और लेक्चर में करा लेता हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आपके सुपर टेट और यूपी टेट के, क्योंकि साथ ही चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के सिलेबस में, तो हम उसको लेके चलेंगे। दोनों साथ में मैथमेटिक्स करेंगे और जो भी आगे सुपर टेट के और यूपी टेट के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होंगे उसको भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें। बहुत जल्द ही दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अपने भाइयों के साथ इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके रखें और डेली बेसिस पर जितने क्लासेस आते हैं, रात में 9 बजे भी एक क्लास आता है, उसको भी ज्वाइन करिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होने वाले हैं ये दोनों क्लास। जो एक 12 बजे आ रहा है और जो एक आपका रात में 9 बजे आता है ना, रात में 9 क्या 9:30 बजे आता है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये दोनों क्लास अगर आप ज्वाइन करके लेके चलते हैं, साथ में देखते चलते हैं, प्लस प्रीवियस जितनी मैंने वीडियो दे रखा है बेसिक, वह सारे के सारे एक क्रम से आप देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको यह कुछ भी कोई भी थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना है कि नहीं निकलेगा या फिर कहीं से पेड ले लें। तो पेड मत लीजिए, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन कहीं से ले सकते हैं या फिर मैं उसको आपको बताऊंगा कौन सा लेना है आगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल में हम लोग देखते हैं 2011 के प्रश्न पत्र को मैथमेटिक्स के। काफ़ी ज़्यादा आपको हल्के दिखेंगे। हल्के का मतलब यह नहीं कि यह प्रश्न नहीं आएगा, आगे आया है, रिपीट हुआ है, तो आगे भी रिपीट होंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल होगा। 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या आपको पता है क्या होता है, 999 होता है। 999 4 बार 9 लिख दिए। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, एक के आगे 3 जीरो लगा दो। अब दोनों को जोड़ दो, यही पूछा है, दोनों का योगफल बता दो। तो 9 हो गया, 9 9 9 1 10। यह आपको 10,999 जो है ना, यह दोनों के एडिशन होंगे, मतलब कि पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ गया। चलिए अगले पे चलते हैं। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। कोई एक मापक है जो कि माप रहा है चीजों को, बोल रहा है शुरू में तापक्रम 18 सेंटीग्रेड बढ़ते हैं, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या रहा होगा। अब देखिए यहां से आपको थोड़ा समझना है, यह प्रारंभिक, सॉरी एक मिनट, प्रारंभिक नहीं तो घटता है, प्रारंभिक कहाँ गया, प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड थे। जो प्रारंभ में आपका टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे हालांकि इसको देखते ही आप कर सकते हो, बस क्या करना है 27 - 23 करके जो आएगा इसमें जोड़ देना, यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर होगा। लेकिन देखते चलिए क्रम से, प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। बोला जा रहा है शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, यानी कि 27 से 18 बढ़ गया। 27 से कितना बढ़ गया, प्लस 18 इसमें इंक्लूड कर लो। आगे बोला जा रहा है फिर 23 घट गया, तो बताइए अंतिम तापक्रम क्या होगा। फिर 23 घट गया, 23 माइनस कर लो, यानी कि आपको पता है जो 23 है ना, ये 27 में से अगर माइनस कर लोगे तो बचेगा प्लस का 4। इस प्लस के 4 को अगर 18 में ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड अभी फिलहाल में आपका अंतिम तापक्रम 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए भाई ऐसे प्रश्न आपके 2011 वाला, जब क्योंकि जो पेपर हुआ था सबसे पहले उसी समय यूपी टेट इंट्रोड्यूस हुआ था और यूपी टेट कराया जाना 2011 से शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए। फिर 2012 में सिस्टम फेल मार जाता है, 2012 में नहीं करा पाते हैं ये लोग। अब देखना इस प्रश्न में, जो इस पेपर में जितने प्रश्न थे, हाँ, उस प्रश्नों में अधिकतर जो प्रश्न था वो आपको इस मॉडल का मिलेगा, यानी कि आपके बॉडमास रूल पर, यानी कि गुणनखंड प्रणाली पर, या फिर कह लीजिए कि सरलीकरण पर, इस पे देखने को मिले थे। अब लगातार चेंजेस होते गए तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होकर जो आपके एक तरह से आपके ट्रिग्नोमेट्री हो गया और आपके ज्योमेट्री हो गया, तो इनसे भी सेक्शन में क्वेश्चन आने लगे, है ना। तो वो चीज़ें अब हैं
तो ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते हैं लेकिन थोड़ी सी संख्या कम हो गई, जिसमें कि आप देखेंगे 2011 में कम से कम 10 प्रश्न पूछे गए हैं इस मॉडल के। तो मैं देखता हूँ, चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। देखिए सब में गुणा है, बीच में गुणा 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 गुणा, तो आपको पता है कितने माइनस हुए, 1 2 3 4 5 माइनस है। तो आपको पता है जब विषम संख्या में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पूरा उत्तर माइनस में ही मिलता है, तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। गुणा कर लो सबका, 2 3 6 6 चौका 24, 24 25, 20 25 4 25 20, यानी कि 120, 120 छक्का 12 छक 78, 780 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है यह ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है लाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत भयंकर वाले लाएंगे, फिर बेसिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, बस आप डेली 12 बजे से ज्वाइन कर लिया करिए। एक एक कहनाम मेरा मान लीजिए कि हम आपके सारे कहनाम मानेंगे, जितने भी वीडियो कहोगे मैं सारे लेक्चर लगाऊंगा, फिर से लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा फिर से। बस हमारा ये कहनाम है कि अपनी संख्या बढ़ा लो। मैं देखो आप 5 लाते हो, 5 बच्चों को लेकर आते हो, 5 बच्चे देखते हैं तो भी मैं डटा हूं, तब भी डटा रहूंगा, आज भी डटा हूं, इतना याद रखना। 8 kg यानी 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को माइनस करिए, क्या उत्तर आएगा। 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से किसको माइनस करना है, 3 किलोग्राम 178 ग्राम को माइनस कर देना है। बस सिंपल सा है, 10 में से 8 गया 2 15, 10 में से 8 गया 2 बचा 14, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचा 4, 4 1 उधर लिया 14, 14 में से 7 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 172 आ गया, 8 में से 3 गया तो 5 kg, यानी कि 5 kg 172 ग्राम। ये चीजें याद रखना है आपको, ठीक है ना। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप जो जितना कुछ कर सकते हो, कुछ भी, अगर आपका भविष्य उसमें बन रहा है तो आपको करना चाहिए, है ना, कोई रोक टोक नहीं। आप जानते हो कि इस काम को करने से मेरा भविष्य बनेगा तो निश्चित रूप से करिए उसे। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए नॉर्मल सा प्रश्न है, यह व्यास पूछा है ना, यह व्यास है, 3.5 सेंटीमीटर का व्यास है, यानी कि व्यास कितना दिया है इसका, व्यास की बात करें यानी कि डी जो है डायमीटर कितना दिया है 3.5, यानी कि 7/2 यह व्यास दिया है। हमें पता है परिधि निकालने के लिए हमें रेडियस की आवश्यकता होगी, या फिर रेडियस ना सही तो परिधि होता है 2πr, सर्कल की परिधि 2πr होती है। तो 2r बराबर आपको पता है क्या होता है, 2r बराबर ही d होता है। तो इस 2r के प्लेस पे आप रख दोगे पाई गुणे 2r, इस 2r के प्लेस पे आप 7/2 रख दोगे, क्योंकि यही तो d है, 2r बराबर ही d होता है, r बराबर d/2 होता है। तो चाहे जैसे घुमा फिरा के रख लो, या फिर 2 गुणे 7/4 रखो, या फिर 2r की वैल्यू 7/2 रख लो, बात एक ही है। पाई की वैल्यू 22/7, 2r की वैल्यू 7/2, 2 से यह गया 11 बार में, 7 से यह गया, यानी कि परिधि 11 क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मुजबानी कर लीजिए इसे। 9 और 7, 9 1 10 है 16, 16 बटे यानी कि भागे दिया है तो 4 5 20, 16/20 कर लीजिए, उत्तर आ गया है 16/20। पहले इसका गुणा कराएंगे, 4 5 20, नीचे 20 लिख दीजिए, और ऊपर 9 1 10 है 16, तो 4 चौके 16, 4 5 20, 5 8 40, 0.8 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1/3 7/9 भागे 7/10 गुणे 1 सही 1/4। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 1 5, 5 दूना 10, 2 बार में गया। देखो 7/10, 7/10 गुणे 4 एकम 4 1 5/4, 5/4 यानी कि 5 दूना 10, 7/8, 7/8 आप लिख सकते हो 7/8, इस पूरे के प्लेस पे 7/8 लिख सकते हैं। इसको देखना जरा, 1/3 प्लस में 7/9 है। अब आपको पता है यहाँ भागे लगा हुआ है, भागे कितना है 7/8। तो आप एक काम करो, इस भागे को हटा दो और यहाँ पे मल्टीपल का साइन लगा दो, गुणा का साइन लगाओगे चीजें पलट जाएंगी। ठीक है भाई, यही तो होता है, भागा है तो मल्टीपल लगा दो, चीजें पलट गई। अब 8 ऊपर 7 नीचे, तो 7 7 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 1/3 प्लस में 8/9, इसका एलसीएम आएगा 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 प्लस 9 एकम 9 8, 8 2 10 11/9 आपका उत्तर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखना, 2.6 और 0.91, इसको कितना चाहिए कि यह एक बना दे, इसको चाहिए 0.9, तो 0.09 चाहिए ना, तो ये एक बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 2.6, अच्छा चलो सीधे सीधे जोड़ लो,
1 9 1 10 5 15 को 5 भाई। इतने से आसान से प्रश्न को भी हमें पंगे नहीं लेने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं उत्तर को, समझ गए कि नहीं। तो हमको पंगे नहीं लेने हैं, इन प्रश्नों को बहुत साधारण वे में करते जाना है। कम से कम ये गलत नहीं होनी चाहिए भाई, ये गलत मतलब सिलेक्शन रुका। 1 हो गया, 9 1 10 5 15 को 5 कैरी 1, तो 2 1 3, आपका 3.51 उत्तर होगा। देखिएगा इस प्रश्न को, देखिएगा जो रूट में 64 है, रूट में 64 को हम 8 लिखते हैं माइनस 4 चौके 16 चौका 64, 4 8 में से 4 गया तो 4 उत्तर आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ऊपर जो है मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे भाई। मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, मान लेते हैं x है, ठीक है, उनमें से उसने 14 खो दिए भाई, 14 इन्होंने माइनस कर दिया, फिर भी उसके पास 6 रह गए। 14 जब उन्होंने खो दिया तो भी उसके पास 6 बच गए, यानी x माइनस 14 बराबर 6 कर लो। तो आरंभ में उसके पास कितने थे भाई, 14 26 कर लो, 20 उसके पास मार्बल थे भाई, 14 खो दिए 6 बच गए, तो भाई 20 रहे होंगे। नहीं, अगले प्रश्न को लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिएगा आप सभी। जो आपका गुणनखंड यानी कि सॉरी, जो आपका यह वाला प्रश्न था सरलीकरण वाला, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे 2011 में। अब ऐसी बात नहीं है कि संख्याएं इनकी कम हो गई हैं तो आती नहीं है, आती हैं, बहुत सारी आती हैं, है ना। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप खुद बताइएगा इस प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइनस में माइनस 0.008 का घनमूल बताना है, घनमूल। यह प्रश्न भी 2011 का है। अगला प्रश्न देखिएगा 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान। अच्छा, निकटतम, इन दोनों का योग करना है। योग यहाँ लिखा है, योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है, निकटतम सैकड़ा में मान है, यह बताना है आपको ना। अगला क्वेश्चन 4 माइनस 1/7, 4 माइनस 1/7 का मान बता दो भाई। देख लो ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे थे, अभी फिलहाल में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संख्याएं बस कम हो गई हैं। प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे आपको, लेकिन जो इसमें गुणनखंड इस टाइप के प्रश्न आप देख रहे हो कम से कम 10-12 पूछे गए हैं, अब भी पूछे जाते हैं, लेकिन 4 से 3, 3 से 4, 4 से 3 ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, इसको करिएगा सवाल। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, हमेशा बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है भाई। हमेशा बराबर रहती है, दो समांतर, दो पैरेलल लाइन है तो कहीं किसी को नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। अगला 270 डिग्री सेंटीग्रेड माप का कोण एक उदाहरण है। 270 डिग्री माप का कोई कोण दे दिया है, आपसे पूछ रहा है उदाहरण है भाई। 270 डिग्री माप का कोण किसका उदाहरण है, क्या न्यून कोण का उदाहरण है, क्या अधिक कोण का उदाहरण है, क्या सम कोण का उदाहरण है। न्यून कोण का परिभाषा होता है कि दो कोणों का एडिशन, या फिर ऐसा कोण जो कि 0 डिग्री से ज्यादा हो, 90 से कम हो, तो न्यून कोण कहलाता है। और अधिक कोण का मतलब यह होता है कि जो कि 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, यह अधिक कोण के अंतर्गत आता है। और सम कोण का मतलब यह होता है, सम कोण का मतलब यह होता है जो 90 डिग्री हो। और प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है भाई, अधिक कोण तो नहीं है भाई, क्योंकि 90 180 के बीच में तो है ही नहीं, यानी कि अधिक कोण नहीं होगा, ठीक है ना। और बृहत कोण का मतलब होता है जो कि 180 से अधिक हो और 200 मतलब 180 से अधिक हो और लगभग 270 के बीच में हो, तो ये प्रतिवर्ती कोण है भैया, याद रखेंगे, ये प्रतिवर्ती कोण है, ये एक प्रतिवर्ती कोण है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, 108 और 144 का लस बताइए। 108 और 144 का लस बताइए। देखिए ये सारे प्रश्न आप कर दिए होंगे, मुझे पता है। 9 दिया गया है अगला प्रश्न, एक त्रिभुज के भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का प्रकार बताइए। एक त्रिभुज की माप है, एक त्रिभुज की माप क्या क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, 5, 12 और 13। आपको पता है 5, 12, 13 भुजा दे दिया है किसी त्रिभुज का, पूछ रहा है त्रिभुज किस प्रकार का है, तो आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट आपको याद होगा तो आप आराम से सावधानी पूर्वक चीजों को निकाल सकते हो। सबसे पहले आप यह देखा करिए कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 13 सबसे बड़ी है, तो 13 का स्क्वायर करिए, कितना होगा 169। अब थोड़ा सा संज्ञान में लाइएगा अपने कि जो दोनों छोटे वैल्यू बचे हुए हैं, क्या उन दोनों का अगर हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो क्या 169 के बराबर आता है।
अगर 169 के बराबर आ जाता है तो बता देना इस माप से बने त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोणी त्रिभुज कहेंगे, जो कि आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर बराबर इन दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि यह कैसा कोण है, कैसा त्रिभुज है, समकोणी है। 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे भाई, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे, 9 ट्राई साइकिल में 9 3 27 पहिए भाई। ट्राई साइकिल का मतलब 3 पहिया वाला, ट्राई साइकिल का मतलब होता है कि 3 पहिए वाला, 3 पहिए वाला गाड़ी, 3 पहिए वाला जो भी गाड़ी हो, घोड़ा हो, जो कर लो भाई, 3 पहिए उसमें है। तो 9 ट्राई साइकिल यानी कि 9 गुणे एक गाड़ी में 3 पहिया, तो 9 गाड़ी में 9 3 27 पहिए होंगे। ठीक है, 27 पहिए बता देना है भाई। देख लो यही थे आपके प्रश्न, है ना, 2011 वाले। तो आपके सामने मैं पोल खोल के रख रहा हूँ इसकी आप घंटी बजा दीजिए। 10 सही 1/2 मीटर रस्सी में 4 सही 5/8 मीटर काटा गया तो शेष रस्सी की लंबाई बता दो। बोल रहा है 10 सही 1/2 की रस्सी थी, इसमें से हमने क्या किया, काट लिया कितना, 4 सही 5/8 को काट लिया, यानी कि साफ साफ कह दो भाई माइनस कर लो उसमें से, तो बताओ कितना बचा। तो 10 सही 1/2 का मतलब 10 दूनी 20 एक 21, 21/2 माइनस कर देना है, 8 चौको 32, 5 और 5 37, 37/8 माइनस कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो 11.5 आएगा, 8 से काटेंगे 8 8 तिक 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32 बचा कितना 32 और 5 बचा, और 8 चौके 32, 8 बचे 40, 8 छक 48 और 8 दूना 16, बचा 4 तो 8 बचे 5 अठे 40, इतना माइनस कर लेना। 11.500 में से 4.625 माइनस कर लेना, तो 5 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4 ही बचा भाई ना, 4 बचा तो 4 एक उधारी लेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 10 में से 4 गया तो 6.875 उत्तर होगा, 6.875, यानी कि 6 सही 6 सही समथिंग होंगे, देख लेना जरा। ठीक है भाई, चलिए उत्तर भी गलत दिए रहते हैं कभी कभी, है ना, जो हमको यहाँ पे देखने को लग रहा है देखने में। भाई उस प्रश्न को सारे आपके लिए होमवर्क है, उसको करके बताना उत्तर, ठीक है ना, आराम से कर सकते हो, सब तो सिंपल है, करिए जरा सा। आगे प्रश्न देखिए, 37.188 प्लस में 3.6। भाई यह प्रश्न पत्र 2011 वाला बहुत आसान सा था, तो इसको आप देख सकते हैं, उस समय लेवल भी थोड़े से डाउन ही पूछे जाते रहे होंगे, जाहिर सी बात है, कंपटीशन कम था। इसको देखना, इसको जोड़ दीजिए, 3.600, 8 8 6 1 7 7 3 10 को 0 में 1 3 1 4, 40.788। अगला प्रश्न बोल रहा है 999 तथा 3000 के बीच 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। 4 अंकों वाली, भाई यह प्रश्न देखो थोड़ा सा, 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, कितनी संख्या है भाई, यह देखना जरा, 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, कैसे निकालोगे देखना। 999 से लेकर 3000 के बीच में कितनी है संख्याएं, के बीच में पूछा है, मतलब 3000 को छोड़ देना है, 999 के बीच में, यानी कि 1000 से स्टार्ट होगा, 1000 से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा, 2999 तक जाएगा, इतनी संख्याएं होंगी। तो 9999 में से 1000 माइनस कर लो, उत्तर आ जाएगा, माइनस कर लीजिए तो कितना होगा, 1999 संख्याएं हैं। 1999 मत बोलना, क्योंकि 1000 भी काउंट करने हैं, है ना, दोनों को काउंट करना है ना, इसमें से आपने इसको माइनस कर लिया, यानी एक आपने छोड़ा है तो एक इसमें ऐड कर लेना, यानी कि 2000, हाँ 2000 संख्याएं हैं, 2000 संख्याएं हैं, 2000 संख्याएं भाई देख लो, 1900, हाँ 2000 संख्याएं होंगी ना, किसी को छोड़ तो नहीं रहा भाई, नहीं 2000 सही है, 2000 संख्याएं होंगी बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 से विभाजित करती है, बिना किसी छेद, वो ऑप्शन से होगा ये वाला प्रश्न, इसको ऑप्शन से करते हैं। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है, बिना किसी शेषफल के। तो ऑप्शन दिया 19 क्या विभाजित करेगी, काट के देखिए, 13 करेगी क्या, काट के देखना, 17 करेगी क्या, 11 करेगा क्या,
11 तो नहीं करने वाला है क्योंकि 9 6 15, नहीं भाई 11 कर दिया, 11 ही कर दिया, 9 1 10 3 1 4, 11 कर दिया भाई, 11 इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, बिना किसी शेषफल का 11 करेगा भाई, देख लो, 9 6 15 3 1 4, 15 में से 4 गया 11 बचा, 11 से 11 कट गया, राइट उत्तर का 11 हो गया भाई। चलिए फिर से वही देखने को मिल गया प्रश्न, एक सही एक बटे में कितने आधे हैं, एक सही एक बटे में कितने आधे हैं भाई, एक सही एक बटे दो, एक दो में कितने आधे हैं, एक तो ये पूरा है और एक तो ये आधा है, मतलब एक प्लस एक बटे दो, इस एक को दो भाग में तोड़ सकते हो, एक बटे दो, एक बटे दो, तो बताओ एक सही एक बटे दो में कितने आधे हैं, एक दो तीन आधे हैं, कितने आधे हैं, तीन आधे हैं, बता देना है। इस तरह से आपको प्रश्न दे सकता है। 44 माइनस 6 प्लस में 43 गुणे 2 माइनस में 87, भाई इसका उत्तर बताओ आप सभी, उत्तर बताओ इसका, इसका उत्तर बताओ सभी लोग, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया सारा। इसमें देखना 43 का गुणा 2 में पहले कर लीजिए, 2 3 6 2 चौके 8, ठीक है। 44 में से 6 माइनस कर लीजिए, 44 में से जब 6 माइनस कर लेंगे, 4 गया 40, 2 गया 38, प्लस का 38 कर लीजिए, माइनस 87, आपको पता है माइनस 87 और प्लस 86 मतलब माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कर लीजिए, तो 37 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी, मतलब परिमाप पूछ रहा है भाई, वर्ग है कोई, उसकी भुजा दिया है 8.2 सेंटीमीटर, बताओ परिमाप कितना होगा भाई। परिसीमा का मतलब आप समझ गए, परिमाप की बात कर रहा है, 4 गुणे कर देना 8.2 में, 4 दूनी 8, 4 8 32.8, इसका उत्तर हो जाएगा 32.8 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। 3 पेंसिल का मूल्य जो है ना, 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपए है, तो बताना जरा 6 दर्जन, 6 दर्जन मतलब कि 6 गुणे 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 6 गुणे 12 यानी 12 छक 78, 78 पेंसिल का मूल्य कितना होगा भाई। आपको पता है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो एक पेंसिल का प्राइस कितना होगा, 20/3 होगा, यही तो होगा भाई, रुपये बटे मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है, रुपये बटे प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं तो किसी एक का आ जाएगा। मान लीजिए 10 टॉफी लेते हो आप 20 रुपये में, तो एक टॉफी कितने रुपए का, 20 रुपये बटे 10 टॉफी की संख्या, तो एक टॉफी 2 रुपये की। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक पेंसिल कितने का आ गया 20/3, तो 78 पेंसिल कितने का, यानी कि 6 दर्जन पेंसिल कितने का, तो 78 गुणे 20/3 कर लेना, 8 2 10 7 7 14 15 मतलब कटेगा, 3 दूनी 6, एक बचा 3 6 18, गुणा कर लेना, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 1 5, 520 रुपये का, ठीक है ना भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं एंड लास्ट। अब कल से तैयार रहना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर, मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा 12 बजे डेली, और प्लेलिस्ट में आके बेसिक क्लासेस आप करने लग जाइए। आपसे एक आग्रह है हमारी, अगर आप चाहते हो भविष्य में बहुत जल्द सिलेक्शन पाना, इस वाले वैकेंसी को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हो, तो जो हमने बेसिक क्लासेस करा रखे हैं उसे जरूर देख के जाना, 100% मैं सिक्योरिटी के साथ, और किसी का तोड़ नहीं रहेगा वो क्लास, पूरे के पूरे बेसिक मैंने दिया है, चाहे आपका कोई भी टाइप, कोई भी अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाले हैं, इतना से याद रखना, चाहे पॉलिटी वाला सेक्शन हो, चाहे ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो, चाहे ईवीएस वाला सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो, सब मैंने इंक्लूड करके कराया है, क्योंकि ईवीएस में एक बहुत बड़े प्रारूप होते हैं, वास्ट एरिया होता है, उसमें आते हैं, उसका नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है ना। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, एक टीन के बर्तन में, एक टीन के बर्तन में, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, रिसाव के कारण, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, पेट्रोल की हानि हुई, हानि हुई, टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया, टीन के बर्तन में कितने लीटर, कितने लीटर, कितने लीटर
सॉरी, कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया, कितने प्रतिशत। भाई एक तो मम्मी चिल्लाने लग जाती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। और आपको पता है दो औरतें जब मिलती हैं तो कथा, कुरान, भगवत गीता सब बाँचने लगती हैं, और यही हालत हो जाती है कभी कभी हमारे सामने छत पर आकर। दो जाएँ मतलब इधर बातचीत चल रहा है, देख लो। आवाज़ तो नहीं आ रही है भाई, नहीं तो थोड़ा सा हमारा भी माथा गर्म हो जाएगा फिर। रुक जाओ 1 मिनट तो। करने लग जाती है। क्या किया जाए भाई, सिस्टम को आवाज़ नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा ये ऊपर आ जाती हैं जब मैं पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि अभी थोड़े से मैं खिड़की भी बंद कर दी हूँ भाई, तो साउंड थोड़ी सी कम आएगी। क्या किया जाए, अभी भी शायद आ रही होगी आवाज़ ना। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अभी वो मानेंगी। आगे देखना इस प्रश्न को, इस प्रश्न, ये सारे के सारे आपने कर लिया होगा, इसमें से कौन सा प्रश्न नहीं आया होगा, चलो सारे बता दिया जाता है ना। देखिए जब भी घनमूल बोले और इसमें यहाँ पे माइनस हो, घनमूल बोले और माइनस हो संख्या में तो माइनस पहले लगा देना, और 1 2 3 है तो इसको लिख सकते हो 0.2, इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में एक मान होगा। निकटतम सैकड़ा यानी कि 496 318 को पहले जोड़ लीजिए, 8 6 14 को 4 हाथ में आया 1, 9 1 10 11 को 1 हाथ में आया 1, 4 3 7 1 8। अब एक चीज याद रखना, जब भी वैल्यू 849 या फिर 850 से लेस देन 850 से लेस देन हो, ऐसे कंडीशन में तो निकटतम सैकड़ा पूछा गया है तो आप इसको 800 लिख सकते हो। ठीक, अगर 850 से ज्यादा हो, 851 या फिर उससे ज्यादा तो आप उसे 900 लिख देना, यह निकटतम सैकड़ा हो जाएगा। यह हो गया अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 - 1/7 का उत्तर बता दो। 7 × 28 -1 करोगे तो 27/7 आ जाएगा उत्तर। चलिए अगले पे चलते हैं। 2 सही 4/1/4 यानी कि 3 1 4/4 यानी कि 3 इसका उत्तर आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 3 इसका उत्तर आएगा भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 108 144 का ल से कितना होगा? 12 9 108 और 12 ब्रह्मा 144। इसको और तोड़ोगे तो 12 गुणे 3 गुणे 3 होगा, इसको और तोड़ोगे तो 12 गुणे 3 गुणे 4 होगा। यह वाला कॉमन हुआ तो इसको एक बार लिखेंगे, और 3 यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक 4 एक्स्ट्रा, गुणा कर लेना। 4 3 12, 12 ब्रह्मा 144, अब गुणे 3 कर लेना। 3 चौको 12 को 2 हाथ में 1, 3 चौको 12 1 13 को 3 हाथ में 1, 3 कम 3 1 4, 432 आपका उत्तर होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? भाई 20 लीटर था, 3 लीटर बह गया तो बचा 17 लीटर। किस में से? 20 में से, गुणे 100 कर लेना। कितने पेट्रोल रह गया? तो 17 लीटर रह गया। 2 × 5 = 10, 17 × 5 = 35 को 5, 17 × 5 = 85 होता है ना जी। देख लेना 85% रह गया, यानी कि 5 धाम 50, 5 7 35। ठीक है, यह रहा आपका प्रश्न पत्र 2011 का, जो मैंने पूरा फुल 30 में 30 क्वेश्चन करा दिया। अगर आपको पसंद आया हो ये सेशन तो डेली फॉलो करिए। बेसिक क्लास के लिए फिर से एक बार बोल कर जो मैं जाता हूँ, मतलब आज के लिए जाता हूँ, कि बेसिक क्लासेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आ जाइए। सुपर टेट का लेक्चर भी जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, जितने लेक्चर आ रहे हैं उसको आप देखते चलिए। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आपको कि करंट अफेयर तक की सेशन को मैं नहीं छोड़ूंगा, सब के सब कवर करेंगे। बस थोड़ा सा समय तो मुझे, जो फिलहाल में चल रहा है एक तरफ से देखते चलो, जो कि बाद में आपको हड़बड़ाहट न लगे। ठीक, धन्यवाद।